प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान के कितने भाग होते हैं। ठीक है, और विज्ञान के भाग के कितने भाग होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब पर साइंस एकेडमी मिर्ज़ापुर के नाम से बना हुआ है। आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसा लगे कि कोई नई चीज़ सीखने को मिल रहा है तो आप इसको लाइक भी करिएगा और इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या है, ठीक है, विज्ञान की परिभाषा और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग आ जाइए ऑनलाइन। बच्चों, विज्ञान, विज्ञान, ये है विज्ञान। विज्ञान का संधि विच्छेद किया जाए तो वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष ज्ञान, यानी विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ आया वो आया विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज यानी किसी भी वस्तु के बारे में अगर आपके पास कोई विशेष ज्ञान है, वो ज्ञान जो आम लोगों को पता है वो ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं है, बल्कि वो ज्ञान जो आम लोगों को नहीं पता है उस ज्ञान को विशेष ज्ञान कहा जाता है। जैसे मेरे हाथ में ये एक मार्कर है और अगर मुझसे कोई पूछे कि ये क्या है तो मेरा उत्तर ये नहीं होना चाहिए कि ये मार्कर है, क्योंकि मार्कर एक आम ज्ञान हो गया। जबकि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये क्या है तो आप उसको बताएंगे कि ये स्पंज से, प्लास्टिक से, नीडल से मिल करके बना हुआ एक उपकरण है जिसको मार्कर कहते हैं और इसका प्रयोग बोर्ड पर लिखने में किया जाता है। तो ये अगर इस तरीके से आप इस मार्कर के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे तो शायद ये इस मार्कर का एक विशेष ज्ञान, एक विशेष नॉलेज कहलाएगा और ये परिभाषा इस मार्कर के विज्ञान के दायरे में भी होगी। प्यारे बच्चों, आप लोग, विज्ञान का मतलब हुआ विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए ये क्या है तो आप ये बताएंगे कि ये मार्कर, बल्कि आपका उत्तर ये होना चाहिए कि ये प्लास्टिक से, ये स्पंज से, ये नीडल से मिलकर के बना हुआ एक उपकरण है जिसको मार्कर कहते हैं और इसका प्रयोग बोर्ड पर लिखने में किया जाता है। जैसे आपके घर में पंखा होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आपने अगर उसको उत्तर दिया कि ये पंखा है तो आपका उत्तर सही तो है, लेकिन विज्ञान की परिभाषा के अनुसार ये उत्तर सही नहीं है। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा क्या है, किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है पंखा दिखा करके बताइए क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लोहे से, कॉइल से, कॉपर से, कंडेंसर से मिल करके बना हुआ एक उपकरण है जिसको पंखा कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, इसका प्रयोग हम लोग हवा लेने में करते हैं। तो ये एक परिभाषा, इस पंखे का एक्सप्लेनेशन एक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए विज्ञान क्या है तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। जैसे अभी हमने इस मार्कर के विषय में आपको बताया, पंखे के विषय में बताया, और भी चीजें ऐसी हैं। जैसे अगर हम लोग इस बोर्ड को ले ले तो अगर आपसे पूछता है कोई ये क्या है तो आप उसको ये नहीं बताएंगे कि व्हाइट बोर्ड, बल्कि आपको बताना पड़ेगा कि लकड़ी के प्लाई से, बीट से, सनमाइका से, कब्जे से मिलकर के बना हुआ एक उपकरण है जिसको व्हाइट बोर्ड कहते हैं और इस पर किसी चीज को लिखने में किया जाता है।
ठीक है, या किसी फिगर को बनाने में किया जाता है, या पढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तर विज्ञान की परिभाषा के अनुसार होगा। पहले बच्चों, ये जो विज्ञान है इसकी उत्पत्ति एक शब्द है जिसको कहते हैं SCIOR। SCIOR, इसको अंग्रेजी में कहते हैं CR, ठीक है। इसका अर्थ यही होता है स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान। विज्ञान की उत्पत्ति से CR से हुई है, ठीक है। और एक शब्द और है जिसका भी इस्तेमाल किया जाता है, सेंटिसिया। सेंटिसिया से भी विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप दोनों उत्तर बताएंगे। विज्ञान की उत्पत्ति CR शब्द से भी हुई है, SCIOR, और विज्ञान की उत्पत्ति सेंटिसिया शब्द से भी हुई है। क्योंकि सेंटिसिया शब्द और CR शब्द ग्रीक और लैटिन भाषा का फर्क है। लैटिन भाषा के अनुसार कुछ और कहा जा रहा है, ग्रीक भाषा के अनुसार कुछ और कहा जा रहा है। तो आप दोनों बता देंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है। और प्यारे बच्चों, विज्ञान की परिभाषा किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये जो विज्ञान होता है, विज्ञान दो प्रकार का होता है। विज्ञान दो प्रकार का होता है। आमतौर पे बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए विज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो बच्चा कहता है कि विज्ञान 3 प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ऐसा नहीं है, विज्ञान 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, और एक होता है कृत्रिम विज्ञान यानी आर्टिफिशियल साइंस। तो अब से अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए विज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो विज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक कृत्रिम विज्ञान। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है इसी के अंतर्गत फिजिक्स, इसी के अंतर्गत केमिस्ट्री और इसी के अंतर्गत बायोलॉजी आते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आते हैं। जबकि ये जो कृत्रिम विज्ञान होता है इसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस आते हैं, मिलिट्री साइंस आते हैं, सोशल साइंस आते हैं, साइकोलॉजी आती है। मतलब विज्ञान के जो 3 मेन शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी प्रकार के विज्ञान होते हैं सब के सब कृत्रिम विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्राकृतिक विज्ञान में, ठीक है, ये 3 प्रकार के विज्ञान आते हैं जिनको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आखिर इनको प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, सूरज का चक्कर लगा रही है, ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि पानी बह रहा है। तो ये सारी चीजें प्रकृति निर्मित है। पानी को प्रकृति ने बनाया है, पृथ्वी को प्रकृति ने बनाया और प्रकृति के आदेशानुसार ही मूवमेंट कर रहा है, प्रकृति के आदेशानुसार ही पानी बह रहा है। तो इसलिए ये प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हो जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री प्राकृतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट हुआ। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग तमाम केमिकल, तमाम रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जैसे लोहा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, तांबा पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरपट्टी से, पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होती है। भूगर्भ के, पृथ्वी जो है ये एक प्राकृतिक पार्ट है, ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होने के कारण इसको हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान हमारे शरीर की जो संरचना होती है, जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है तो ये प्रकृति धड़का रही है, ठीक है। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है कि हमने कहा अपने हृदय को बंद होने के लिए तो बंद होगा, चालू होने के लिए कहा, ऐसा नहीं है। वो अपने आप जन्म से लेकर जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक वो धड़कता ही रहता है। तो कुल मिलाजुला करके ये भी एक प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। इसलिए इन तीनों का अध्ययन हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। कृत्रिम विज्ञान में एक हमने बताया सोशल साइंस, सोशल या सामाजिक विज्ञान। हम लोग मिल करके आपस में कृत्रिम रूप से समाज का निर्माण करते हैं। हम लोग आपस में बैठ करके एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं, फिर पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं। ये हमारे द्वारा निर्मित विज्ञान है, समाज को हमने बनाया है, पॉलिटिकल रिलेटेड जितनी भी बातें उनको हमने एक्टिवेट किया है। तो ये कृत्रिम विज्ञान के अंतर्गत आती है। प्यारे बच्चों, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है,
और कृत्रिम विज्ञान क्या। एक बार फिर से परिभाषा आप लोग सुन लीजिए। विज्ञान, ठीक है, विज्ञान की परिभाषा ये होगी, किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की उत्पत्ति सियार या साइंटिसिया शब्द से मिलकर के हुआ है। विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक कृत्रिम विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान वो विज्ञान जिसमें प्रकृति निर्मित बातों का अध्ययन किया जाए, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये प्राकृतिक विज्ञान के पार्ट हैं। और कृत्रिम विज्ञान जो मानव निर्मित विज्ञान होता है उसको कृत्रिम विज्ञान कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस है, मिलिट्री साइंस है, सोशल साइंस है, जितने भी, यानी इन तीन भौतिक, रसायन, जीव को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितने भी विज्ञान आती हैं वो सबके सब कृत्रिम विज्ञान के अंतर्गत ही आती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके पार्टीशन को पढ़ेंगे कि किसके क्या क्या पार्ट हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भी उस टॉपिक से रिलेटेड कर सकते हैं। बहुत बहुत